हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? हवा में बताना है। और ज्योग्राफी में आई थिंक मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं। हवा में जो गैसों का मिश्रण होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78.08% होती है। फिर उसके बाद 20.95% ऑक्सीजन है। देन उसके बाद 0.93% आर्गन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को सारी चीज़ें कराई हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% होती है। तो ऐसे में जो प्रॉपर आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद जिसमें 1028 सूक्त हैं, 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका हुआ है? इंद्र का हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है ये। और अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो 15 सितंबर 1948 में की गई थी। आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु यह उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंध रखती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस में आता है? देखिए, अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में, सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारे राज्य में ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड के लिए नहीं है बल्कि ये यूपी के लिए आ जाता है। 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसे जो है वुमेन पावर लाइन यूपी गवर्नमेंट द्वारा वुमेन्स की हेल्प या उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर ये तैयार किया गया है। सो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? सो महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया था, लेकिन ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। ये होना था तब से, लेकिन इसे फिर लागू कब किया गया था? 2006 से। इसीलिए ऑप्शन अधिनियम लाया गया 2005 में और लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006, इसीलिए आंसर होगा ए, ना कि सी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? आपको मैंने कराया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जब हमने इंडियन ज्योग्राफी मैराथन वाली प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ कराई है। गुजरात में है। सरदार जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है गुजरात में। 182 मीटर इसकी हाइट है, ऊंची, ये विश्व की ऊंची प्रतिमा है। अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को उनके जन्मदिन पर किया गया था। गूगल पुरस्कार संबंधित है जिसमें 22,000 रुपये तथा गाय और बछड़ी की सील्ड प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, वैसे यूपी के अंदर है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान किया गया था, इसीलिए ऑप्शन सी। ताशकंद समझौता ताशकंद में हुआ, जो कि करंट में उज्बेकिस्तान के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था, न कि पुर्तगीज का, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पुर्तगाली निवेश में आपका दीव दमन है, ठीक है, बासिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोची, कोलंबो, गैली, मतारा, ट्रिंक, मेल, नागपट्टनम,
ये सब पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो यहाँ पर जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है वो है ऑप्शन डी, उपनिषद। और जो 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना, दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया है? अश्वमेध यज्ञ ये किया था ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। अनेक राज्यों में जब विजय प्राप्त की उसके बाद उसने इस यज्ञ का शुभारंभ किया। समुद्रगुप्त काल के सिक्कों के मुख्य भाग पर अश्व की आकृति, दूसरी तरफ पीछे के भाग पर अश्वमेध पराक्रम, जिसका पराक्रम अश्वमेध ही है, उत्कीर्ण है। पूना ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अर्थात अनेकाश्वमेधार्जन बताया गया है। स्कंदगुप्त काल के छित्री लेख में चिरोत्सन्नास्व मेधहर्तु अर्थात अनंत काल के छोड़े हुए अश्वमेध यज्ञ को करने वाला उल्लिखित है, इनको कहा जाता है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है या कार्यरत है? सो ये पंजाब होशियारपुर में आता है। ऑप्शन ए भारत का पहला चल पुलिस थाना है और ये थाना वहाँ के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सर्विस प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? क्वेश्चन आ सकता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 KB, किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1224 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। सो 1 मेगाबाइट व्हाट अभी बताया है 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी। एंड 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। सो ह्यूमन बॉडीज़ की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस जो DNA होता है ना, DNA न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में मिलता है। कहाँ पर? जो DNA होता है, DNA न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में मिलता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। DNA में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। DNA के गुण एक्स्ट्रा क्रोमोसोल DNA न्यूक्लियर अर्थात नाभिकीय DNA से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत गतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? किसने किया था? महाराणा या राणा अमर सिंह। 1579 टू 1620 तक इनका कार्यकाल रहा। महाराणा प्रताप के बेटे थे। जहांगीर द्वारा करवाए गए कई आक्रमण विफल हुए और अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार किया। अमर सिंह हार कर बाद में जहांगीर से अपमानजनक संधि कर लेता है और ये मेवाड़ का अंतिम शासक भी था, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ 1974 एंड 1978, 1974 टू 78 में आपकी चल रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी और गरीबी हटाओ इसी का नारा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है।
तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, ये मैसूर के पठार से नहीं बल्कि कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है पश्चिमी घाट पर, वहाँ से निकलती है और कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु में बहते हुए ये बहने वाली सदा नीरा रिवर है। ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा पठार, गोदावरी त्र्यंबक पठार, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा, जिसे दोस्तों का समाज भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी और आत्मीय सभा को 1828 में इसके दूसरे भाग ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा और इस सभा द्वारा विद्वानों और समाज सुधारकों को एक अवसर प्राप्त हो सका जिसमें समाज सुधार, रूढ़िवादी, संकीर्ण विचारधाराओं का पूर्ण रूप से खंडन किया था इन्होंने। इस सभा के लोगों ने कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? सो ये आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्व भाग में एशिया का एक देश है। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम थाईलैंड की खाड़ी सी की सीमा को स्पर्श करते हैं। कंबोडिया में सबसे लंबी मेकोंग नदी है, मेकांग नदी, जिसकी लंबाई 486 किलोमीटर लगभग 302 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का भंडार है, विशाल भंडार। सो भारत सरकार ने जो सर्वे किया उस सर्वे के अकॉर्डिंग है ना, केरल में कहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एक, केरल में काफ़ी मात्रा में आणविक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। थोरियम खुद किसी परमाणु रिएक्टर में विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन थोरियम को यूरेनियम 233 के रूप में बदला जा सकता है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? 1969 से लेकर 1970 के बीच में राम सुभाग सिंह थे। लोकसभा संवैधानिक रूप से दोनों लोगों का क्या है, लोगों का सदन है और ये भारत की संसद का निचला सदन होता है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा होता है। 250 सदस्य इसमें होते हैं और हमारा जो लोकसभा होते हैं उसमें अब 550 है मैक्सिमम। पहले 552 थे, एंग्लो इंडियन वाला ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब ये 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है किससे? ऑपरेशन ग्रीन आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए लाया गया था, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गोवर्धन योजना संबंधित है, गोवर्धन योजना का संबंध है, भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस और बायो सीएनजी में चेंज करने के लिए खेतों में उसके प्रबंधन, मैनेजमेंट और उसके रूपांतरण हेतु गोवर्धन योजना को क्या किया गया था? गोवर्धन जो था आपका गोल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नाम से इस योजना को शुरू किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। जो पटाखे होते हैं है ना, इनसे जो हरी ज्वाला है उसका वो कैसे निकलता है, किस रीज़न से? बेरियम के कारण। किसका? बेरियम का उपयोग इनमें किया जाता है। स्ट्राशियम आतिशबाजी के लिए गहरा लाल रंग प्रदान करता है। पीले रंग के लिए सोडियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 17 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, इसीलिए पहली बैठक पूछा है, सो पहली बैठक इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोटला पैलेस जो कि एक सत मंजिला भवन है, सत मंजिला भवन है, जिससे संबंधित है, किससे संबंधित है? देखो भाई, जो पोटला पैलेस है ये सत मंजिला आपका एक भवन है और ये संबंध रखता है दलाई लामा से। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर पोटाला पैलेस है। 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में हर साल सर्दियों में रहते हैं ये। गर्मी के मौसम में वो नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में है। अगला है रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये था आपका कब का? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1893 में, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जरीब का हिस्सा है? एक फीता ये चैन होती है, इसमें लोहे या जो इस्पात होता है उससे बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब में इसके कुल नाप का एक गड्ढा लगा होता है और जरीब का प्रयोग भूमापन के कार्य में होता है। इसलिए फीता, छल्ला, गट्टा हम कुछ भी बोल सकते हैं, से हिस्सा है ये। ऑप्शन डी सही होगा। 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है कितनी? चलो, 1 एकड़ जो ज़मीन होती है वो कितने होती है? हेक्टेयर बताओ। सो हेक्टेयर में जाती है या सभी, तो 4840 वर्ग गज, 10 वर्ग जरीब के 0.40,467 हेक्टेयर, ये सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन डी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये था विजयनगर साम्राज्य। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य, इसकी स्थापना हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में पार्टिसिपेट करती थीं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? और ये था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 33। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ये जाता है रामानंद को। किसके जाता है? रामानंद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। ग्रीनलैंड के बाद न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा और फिर हुंसू आता है। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? सो ये होती है 15 डिग्री। विश्व जो होता है वो आपको बताया, तो जो वर्ल्ड है वो 24 घंटे 24 समय जोन, टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर डिवाइड किया जाता है, अर्थात प्रत्येक जोन को 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यहाँ में उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और लार्वोनियन सागर जो है ना, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो है, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से ये गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन। तो 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है कितनी? 15 डिग्री। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है वो क्या कहलाता है? ये वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल के कण, धुआं, संघनित जल पिंडों को क्या कहा जाता है? कोहरा कहते हैं। ओशांग के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है और इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं के द्वारा जो किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आएगी? बलुई मिट्टी, ऐसी को रेत या बालू कहेंगे। अधिक मात्रा में मिलती है ये मिट्टियाँ तेज हवाओं द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चली जाती हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? ये आर्किमिडीज ने किया है, ऑप्शन ए। चलेगा, हिंदी पर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? देखो भाई, नदी का जो नहीं है, निर्झरणी होता है, सरिता होता है, तटनी होता है, ठीक है, शैवालिनी भी होता है, सरिता भी होता है, तटनी भी होता है, तरंगिनी भी होता है, लेकिन वारी नहीं होता है। वारी तो जल का है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? जीवन के पहलू अमृत राव की रचना है, ना कि इनकी, और बाकी ये इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? किसी का बुरा सोचना। मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। ये चला आ रहा है प्रगति के पथ पर। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा डिब्बे का एक वचन होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग पहचानना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? प्रियतम, सुत, अबल ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो श्यामा है वो स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताना है, कौन सा है? ओट, ओश, औलाद स्त्रीलिंग है, लेकिन ओठ जो होता है ये आपका पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट है संधियां। शिवालय में कौन सी संधि है? शिव धन आलय। शिव धन आलय, शिव धन धन आ, बड़ा आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। देवेंद्र, है ना, दीर्घ संधि में दो स्वर्ण स्वर अ और आ, ई और ई, उ और ऊ, री से ऋषि मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, जैसे विद्यालय में आपको बहुत पहले पढ़ा रखे हैं सारी चीज़ें, जैसे पितृण है, भूर्दव है, लघुर्मी है, रविंद्र है ना, विद्यालय है। देवेंद्र बताइए, देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र, देवधन इंद्र, अधन ई, ए बन रहा है, देवेंद्र, है ना। तो यहाँ पर कौन सी होगी? गुण संधि। गुण संधि अ या आ स्वरों के बाद यदि हस्व या दीर्घ ई, उ या री आता है, स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान क्रम से ए और ओ और अर में हो जाता है। इसी को हम गुण संधि कहते हैं। फिर बोला गया है संधि विच्छेद जो है पहचानना है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि विच्छेद पहचानिए। निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये वाला सही है, निश्चल विसर्ग संधि का उदाहरण है। संतोष का सही संधि विच्छेद बताइएगा। सम धन तोष, म धन त अंत, संतोष। ऑप्शन कौन सा? ये वाला 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत सर्वोत्तम विलोम क्या होगा? अंत का होता है आदि। गुप्त का क्या होगा? गुप्त का होगा प्रकट। अगला क्वेश्चन, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप कौन सा है? गायक, गायक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका, लेकिन कौन सा वाला? ऑप्शन डी वाला, राइट। उसने कहा डैश, आप वहाँ अवश्य चले जाना। उसने कहा कि आप वहाँ अवश्य चले जाना। विशेषण का भेद पहचानना है। विशेषण विनम्र, क्वालिटी यानी कि गुणबोधक। क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। तैरना, क्रिया से बनेगा तैराक विशेषण। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? निश्चित का अर्थ क्या होता है? 61 का आंसर तो जल्दी से, बीच में क्वेश्चन आपके काम के नहीं थे इसलिए मैंने हटा दिए हैं। निश्चित मतलब होता है आधी रात।
सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? झूठे वादे करना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा? अक्ल चकराना। मेरी इसमें क्या है? कुछ समझ में ना आना। अगला, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? इनकी है ब्रज है। ये विट्ठल दास द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में की है। ठीक है, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि नंददास विट्ठल दास के शिष्य थे। 64 का ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन। आए थे हरिभजन को ओटल लगे का पास, काफ़ी पुराना हो गया लेकिन आ सकता है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य में, जिस कार्य के लिए आए थे उसमें ना करके किसी अन्य कार्य को करना। डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन जो है स्त्रीलिंग होते हैं? नक्षत्रों के जो नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग में, जैसे रेवती, भरणी से रोहिणी, अश्विनी, है ना। जबकि वृक्ष है, पर्वतों है, इन देश है, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना, अंगना का समानार्थी शब्द आंगन होता है, ऑप्शन बी। इसके अन्य बगर है, प्रांगण है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? बताइएगा। चरण कमल मतलब कमल के फूल जैसे पैर हैं। पैर क्या है? कमल के फूल जैसे। और इसमें अलंकार क्या? क्योंकि अलंकार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रूप। जहाँ, क्योंकि जहाँ उपमेय और उपमान का भेद होता है, तो यहाँ पर कमल क्या है? कमल के फूल कैसे? जैसे पैर, जैसे पैर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी देशज हो जाएगा। कैसा है? देशज। हिंदी भाषा से ही उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। कागज में, उस कागज में, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, या मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। बाद में कुछ आचार्यों ने इन 8 रसों के अतिरिक्त एक और शांत और वात्सल्य रस भी इसमें शामिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे या इसके कुछ वाचक जैसे मनु, है ना, मनु, जानू, जनहु, जानो, मनहु, जियो, मानो, इस टाइप के आ जाते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। तो यहाँ पे जो है ना रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है, जहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना व्यक्त की गई। उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने जो अभी लाइन बोली, उसे पद डैश हटा दिया गया। यहाँ पर क्या आएगा? उसे पद से। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? 74 ऑप्शन डी, प्रेमचंद। ठीक है ना। इनकी कहानी अलग योझा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, है ना। सुदर्शन जो है इनकी एक रचना है हार की जीत। जयशंकर प्रसाद ने ममता, छाया, आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि कहानियाँ इनकी हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? इसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने, और छायावादी युग के कवि हैं। इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास और कविताओं की रचना भी की है।
सो आई होप सो ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।